अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब आज हम लोग जा रहे हैं सऊदीया फॉर द उम्रा। हाय फरवा, इधर 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 इधर। और फरवा का ये फर्स्ट उम्रा होगा इंशाअल्लाह। तो जी ये सारी लिस्ट बना के रखी हुई है। दिस वन डन ऑलरेडी, चार्जर डन, पावर बैंक डन, पेन पेपर एंड वाटर बॉटल बाकी है जी। और चले चलते हैं, बताते हैं हमारा सफ़र कैसा रहा और क्या करने वाले हैं, कैसा होता है सब कुछ, क्या एक्सपीरियंस है, सब आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ पूरा सऊदीया सीरीज़ आएगी बाकायदा, बट आफ्टर फिनिश माय उम्रा। कोशिश करूँगी बीच बीच में लाइव आती रहूँ, आप लोग को बताती रहूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। घर ये छोड़ के जा रहे हैं, वसीम के लिए सारा कुछ किया था बट ही इज़ नॉट एबल टू गो विद अस। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम उनके साथ और अम्मी के साथ जाएंगे। अंधेरा है, फरवा का हिजाब जो है मैं वो गाड़ी में ही पहना दूँगी एंड बाकी जो है वो मिकात पर जाके फिर नियत करेंगे। लेट्स गो जी। वसीम साहब, ओवर टू यू। सो सुबह सुबह जा रहे हैं हम, टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है ना। तो मैं जा रहा हूँ इनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, वहाँ से ये फिर फ्लाई करेंगे। तो जैसे ही पहुँचेंगे फिर मुझे बताएंगे कि हम पहुँच गए। मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ सुबह सुबह, क्यों घर से मिलता नहीं नाश्ता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, हम सोए नहीं, मैं थोड़ा सा सोई हूँ, मम्मा नहीं सोई है और आगे से रात से मॉर्निंग हो गई। और अभी हम कल मॉर्निंग को वहाँ पहुँचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग? यस, टुमारो मॉर्निंग, ऑलमोस्ट 24 आवर्स। सो वेरी बेस्ट फॉर द जर्नी। हम रास्ते में दुआएं पढ़ते जाएंगे। और अभी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। लाइट्स जलाइए। बाय फ्रॉस्ट मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप कैसी हो? और जनाब अभी हम लोग यूएई बॉर्डर पे थे। यहाँ पे हम लोग एग्जिट की स्टैम्प्स लग गई हैं। लगने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट, आईडी कार्ड एंड आपका वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होता है। और जनाब अभी रात के 9:30 हो रहे हैं यहाँ पे सऊदीया टाइम के। और हम लोग को दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। फाइनली ये कुछ लाइट्स नज़र आई, मे बी इट्स अ सिटी। देखते हैं हम लोग को मे बी आफ्टर 3 आवर्स या 4 आवर्स के बाद हम लोग को डायरेक्ट मिकात पर ही रोकेंगे। बट अब बैठ के हालत हो गई है, कांट इवन टेल यू। एंड आई विश कि मैं वसीम को एक बार बस में ज़रूर लेके। मिकात जरूरी है, लाजम आपको मिकात करना, नियत पानी है। गुस्ल कर लो या वजू कर लो, दो चीजें। गुस्ल करोगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं करोगे तो ये कोई नहीं है कि आपको गुस्ल नहीं किया यार मेरा उम्र रह जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होता। जिस्म का पाक होना जरूरी है। देखो फरवा यहाँ पर जी हम फिर मिकात पर उतरे। यहाँ पे हम लोगों ने गुस्ल किया और कपड़े बदले सारे और 2 रकात नमाज अदा की। यहाँ पे एहराम की नीयत बांधी। ये फरवा की मेरी कुछ पिक्चर्स थी। जनाब अभी हम लोगों ने इस तरह से एहराम बांधे, कवर करने की कोशिश किया। अभी थोड़ा सटवट करना है। नमाज हो गई है, 2 नफल नमाज है ना। हाँ। या मैं बता दूं कि मिकात पर ही आपको एहराम की नीयत करनी है। अगर आप वो नहीं करते तो आप पे दम पड़ता है, मतलब एक बकरा आपको ज़िबा करके देना पड़ता है। और उसके बाद फिर आपको वापस उसी जगह पर जाके जहाँ पे 5 पॉइंट मिलते हैं वहाँ पे आपको एहराम की नीयत बांधनी पड़ती है, 2 नफल नमाज अदा करनी पड़ती है, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करते हो। यहाँ पर जी डिसाइड हुआ था कि हम लोग को नीयत बांधने के बाद होटल लेके जाएंगे। होटल जाने के बाद हम लोग वहाँ पे अपना लगेज रखेंगे। रखने के बाद फिर हम लोग उम्रा के लिए जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आ गया कि उन्होंने कहा था एहराम की नीयत में ऊँची नहीं बोल सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर उन्होंने हमें अचानक से बम फोड़ा कि आपका होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई है। जो होटल उन्होंने बताया था कसवा टावर के अंदर, वो बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो ऑल ऑफ सडन मतलब हम लोग हिल गए कि भाई ये क्या सीन है। अगर रिजर्वेशन की होती तो 50 बंदों की
तो ऐसे कैसे बुकिंग कैंसिल होगी। ओके, फिर इन्होंने हमें होटल नहीं बताया, बजाय हमें होटल बताने के, हमें सेटिस्फाई करने के कि चले हम इधर से इधर जा रहे हैं, हमें फिर घुमाया, टाइम वेस्ट किया। देन उसके बाद फिर इन्होंने कहा चले हम आपको ज़ियारतें कराते हैं, जब तक लोकेशन नहीं आती हमें होटल की, ठीक है, हमें लोकेशन की आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे, लेके जाएंगे। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई कि मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ये आपको इसमें देखें। और ये अभी जो आ रही है मस्जिद आपकी ये वाशरूम वाली साइड से ये सारी ये मस्जिद है। और वो जो आगे वाला मीनार आपको नजर आए मस्जिद शजरा, यहाँ पर दरख्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के सलाम किया था, ये वो मस्जिद है, मस्जिद शजरा। अभी इसके बाद यहाँ पर हम लोग कसवा होटल के आगे से गुज़र के जा रहे हैं। वहाँ पे हमें इन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट खड़ा रखा है, और ये दिखाने के लिए जस्ट उस चक्कर लगा के वापस इस तरफ आए। यहाँ से क्लॉक टावर आप खुद ही देख ले कितना दूर है, और इस बाय रोड कैसे होगा और क्या होगा। देन जनाब इस होटल में से हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे बस शटल बस, और प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने हमें कहा था कि यहाँ तक हमारा काम है, आगे आप बस में जाएं। तो हम लोग परेशान हो गए थे कि भाई कैसे जाएं आगे, हम आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, लेकिन वो एक भी नहीं सुन रहे थे। देन उन्होंने कहा इसी होटल में रुकना है तो रुके, वरना कोई जगह नहीं है। फिर हम लोगों ने सबने कहा हम लेडीज़ हैं, बच्चों के साथ है, कुछ सिंगल हैं, तो हम नहीं जा सकते, या तो हमें पास का कोई होटल दे दो। हमने तो पे किया। फिर ये 8 बजे हमें दूसरा एक होटल मिला, बिलाल होटल। उसके बाद ये सारा रश, फिर पुलिस आई, इन्होंने एसी बंद कर दिया हमारा। बेहोश होने वाली थी फरवा, फिर एक लेडी बेहोश भी हो गई। ये देखे लेडीज़ तो बाहर नहीं जा सकती थी ना बार बार। है जनाब, फिर बड़ी मुश्किल से इन सबको कन्वेंस करके मनाया मुनाया, और जो है ना फिर आए होटल में वापस। क्योंकि माशाल्लाह हमारे गार्डन ने बोला आप ये बस लेके जाएं, और वहाँ 79 डोर होगा। वो 79 डोर नहीं तो उसने बस अड्डे पे उतारा, और वहाँ से अल्लाह करे जी अफ़ान भाई, हसन भाई का और उनकी फ़ैमिली का, वो लोग हमें दूसरी बस में बैठा के फिर हरम में लेके गए, क्योंकि गाइडर हमारा प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा था, इस वजह से हमारा ये मिसहैप हुआ। और जी हमारा 7वां चक्कर है। यहाँ पे स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी साइमा को, जिसने तवाफ़ में हमारा साथ दिया। और जी हिम्मत है फरवा की माशाल्लाह से, उसने सारा तवाफ़ कंप्लीट किया। फिर सही कंप्लीट करने के बाद हम लोग 4 बजे ऑलमोस्ट आए, क्योंकि जूतियाँ नहीं थी हमारे पास और पैर तकरीबन छिल गए थे। रोड से हमने जाके टैक्सी ली। अच्छा जनाब, अभी हम लोग जो है ना घूम घाम के आगे, वाईफाई का इनका कोई सिस्टम नहीं है, उनके रिसेप्शन पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। एंड सेकंड चीज़, मुझे आयरन चाहिए, आयरन नहीं मिल रही है। डिटर्जेंट मुझे हमारे नेबर्स में से मिला। और जनाब अभी हम लोग एहराम की हालत से आज़ाद थे। कल उम्रा हो गया हमारा एक माशाल्लाह से। एंड फरवा हाय, फरवा मुबारक हो आपको, आपका उम्रा पहला माशाल्लाह। एंड सेकंड जी, हमें खाना नहीं मिला, कल रात हम भूखे ही सो गए थे। और अभी फाइनली इसी होटल के रिसेप्शन के पास एक बुफे सिस्टम है, प्लस रेस्टोरेंट है, कैफेटेरिया, वहाँ से आप पाकिस्तानी खाना खा सकते हो। इतना इतना सुकून हो रहा है, मैं दिखाती हूँ। आलू पालक बिरयानी, और ऊपर मैंने थोड़ी सी उसको कहा था दाल डाल दो, भाई ने बड़े अच्छे से मुझे दाल भी साथ में दे दी। और जो फरवा ने रात को ब्रोस्ट लिया था ना रास्ते में, उसके साथ रोटी खा रही है, क्योंकि इसको यही खाना है। अभी मैं आपको ये सिर्फ दाल और चावल खा के दिखाती हूँ। भाई कदर हो गई, कसम से कदर हो गई खाने की। घर से दूर जो हो ना, और आपके पास पैसे हो लेकिन आपके पास वो खाना ना हो जो खा सकते हो, और बच्चे वाले ही खाने खाए जो। दिक्कत में आज मुझे चावल बहुत पसंद आ रहे हैं, वरना मैं चावल नहीं खाती शौक से। तो चले फिर दूसरा उम्रा जो है ना हम 24 आवर्स के बाद करेंगे, एक दिन गुजर जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह उसमें फिर मैं फरवा को सारी चीज़ें बताऊंगी जो जो हमने नेट पे भी देखी हुई हैं, और जो जो वहाँ पे सारे बता रहे हैं। फिर ज़ियारत के लिए आज कोशिश करते निकले, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। देखते हैं क्या करते हैं। आज फ्री तो नहीं बैठ सकते घर पे, जुम्मे का दिन है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ये सारा घूम घाम के फिर से हम आ गए अपने रूम पे। चलिए जी, व्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सेकंड उम्रा जो परफॉर्म करना है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।